राधे राधे दोस्तों, आज शॉर्ट्स में हम एक कॉन्सेप्ट जो करेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या क्या होते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग वो होती है जिसमें आपके अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग ये होता है कि जब एक प्रॉब्लम आपके पास हो तो उसके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन आप चूज करते हो, या एक चीज आपके पास हो उसके डिफरेंट डिफरेंट यूज आप किस तरीके से करते हो कि पेन अपने पास है, लिखने के सिवाय उसका और क्या यूज करते हैं। तो बच्चे में जो आपकी क्रिएटिविटी होती है उसमें क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। क्रिएटिविटी यदि किसी बच्चा कोई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है तो वो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी में जो है हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। इसी प्रकार आपका है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि एक कोई भी प्रॉब्लम आपका उसका ओनली वन सॉल्यूशन होता है, उसमें एक्चुअल रियलिटी और फैक्ट से रिलेटेड बातें की जाती हैं कि रियलिटी में क्या चीजें हैं, एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। अब जैसे 4+2 करते हैं तो वो 6 ही होता है, आप किसी से पूछ लो 4+2 करेंगे तो वो 6 ही होगा, क्योंकि वो एक एक्चुअल है, एक फैक्ट्स बेस्ड है। इंटेलिजेंस जो है उसमें हमेशा आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि उसमें जो है बिल्कुल एक्यूरेट चीजें जो है, फैक्चुअल चीजें जो आपकी होती हैं, इसलिए इंटेलिजेंस जो है उसमें हमेशा कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। और जो आपकी क्रिएटिविटी होती है उसमें आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, अपसारी चिंतन होती है, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोई चीज है उसका सॉल्यूशन आपका निकाला जाता है। तो इसलिए यदि आपका इंटेलिजेंस आता है तो इंटेलिजेंस में आपका हमेशा कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। और यदि कोई बच्चा है वो आपका इंटेलिजेंस चाइल्ड के बारे में आता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्रिएटिविटी करता है, तो आप उसको उस चाइल्ड को इंटेलिजेंस चाइल्ड जो है उसको आप डाइवर्जेंट थिंकिंग में करोगे। तो इस प्रकार है। धन्यवाद।